ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामा मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड का रिकॉर्ड टूट गए। और लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि मार्केट मुसलसल जब बुलिश ट्रेंड की तरफ होती है तो मार्केट रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ रही होती है। लास्ट टाइम वी लॉक के अंदर आपको स्टॉप लॉस दिया गया था कि 54,150 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, मंदी नहीं है, लेकिन ये कि अगर 54,150 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट तेजी कंटिन्यू कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि काफी सारी ऐसी गुड न्यूज थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट के अंदर एक टाइम में 1244 पॉइंट यानी कि मार्केट पॉजिटिव हुई। मार्केट ने 55,506 का रिकॉर्ड हाई बनाया और मार्केट पे क्लोज रही है 55,391 के करीब 1129 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा हुआ, 639 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो यानी कि थर्सडे वाले दिन जो कि वेडनेसडे के वॉल्यूम से ज्यादा यानी वॉल्यूम थे, ज्यादा वॉल्यूम हुआ। वेडनेसडे वाले दिन 481 मिलियन के वॉल्यूम थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। सेक्टर वाइज में अगर हम देखें तो पावर जनरेशन आपका टॉप पे रहा। इसकी वजूहात क्या थी बताएंगे। सेकंड नंबर पे फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, तमाम सेक्टर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव एक्टिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल में हमने स्लाइटली गिरावट देखी। वजूहात में कुछ इस तरह से था कि ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्राइडे वाले यानी कि वेडनेसडे वाले दिन ही जो गैस सर्कुलर डेट के जो मामला थे उनको हल कर लिया गया, उनके प्राइस में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो पावर सेक्टर वाले स्टॉक थे उनमें हमने एक तेजी नजर आई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक और भी चीज थी, सबसे बड़ी न्यूज के पीआईबी ऑप्शंस जो हुए उनमें काफी डिक्लाइन हुआ है और मार्केट में आज जो 1200 पॉइंट की और जो 1100 पॉइंट की जो तेजी थी उसकी वजूहत ये थी कि अब मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किसी भी टाइम 3 से 4% इंटरेस्ट रेट डाउन हो सकता है, क्योंकि पीआईबी के जो ऑप्शंस हुए काफी डिक्लाइन साइड पर हुए हैं। यही वजह थी जिसकी वजह से आज 1200 पॉइंट का हमने इजाफा देखा। अच्छा, जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो आपके सामने गैस प्राइस हाइक होने से, जिसमें पीपीएल, ओजीडीसी, मारी, एसएनजीपी और एसएसजीसी कुछ स्टॉक ने परफॉर्म किया, कुछ स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह आगे चलकर हम देखेंगे परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो स्टेट बैंक की तरफ से स्टेट बैंक ने जो रेज किए हैं 252 बिलियन अगेंस्ट टारगेट 160 बिलियन के, तो उसमें आपको ये नजर आ रहा है चार्ट जिसमें पॉइंट्स की कमी हुई है, 180 बिप्स यानी पॉइंट्स की कमी हुई है 3 साल में। जो 5 ईयर्स में 100 बिप्स पॉइंट की कमी हुई है, ये चार्ट आपके सामने। यही वजूहत थी जिसकी वजह से हमने एक बड़ी तेजी देखी मार्केट के अंदर। इस्लामाबाद आईएमएफ ने दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शन पर सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। अच्छी बात है कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज ना हो जो इंटरनेशनल लेवल से हटके हो, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। पीटीसीएल के अनोखे इकदाम की वजह से टेलीफोन सार्फिन को अपने पेपर बिल के वसूल के लिए मजीद माली बोझ बर्दाश्त करना होगा। ये पीटीसीएल के हवाले से एक न्यूज थी, जबकि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर मुसलसल कदर में इजाफा हो रहा है और ये जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम हो रहा है कि अमेरिकी डॉलर आपका यानी कि इसी तरीके से थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन जैसे ही मामला हो जाते हैं तो इसमें हम मजीद यानी कि डिक्लाइन देखेंगे। इसके साथ ही देखें तो रवा माली साहब के पहली यानी कि पहली सप्ताह में एडजस्टमेंट की मद में कराची समेत मुल्क भर में बिजली महंगी होने का इम्कान है, यानी पहली समय में जो है ना बिजली महंगी होने का इकदाम है। इसके अलावा एमएससीआई के रिव्यू है 14 यानी कि नवंबर को, जिसमें कुछ आइटम्स मजीद ऐड होने के चांसेस है और कुछ को यानी कि परफॉर्मेंस देखी जाएगी। साथ ही अगर हम देखें तो बीओपी के हवाले से भी कुछ नेगेटिव न्यूज थी और बाकी अगर हम देखें तो बाकी ऑलमोस्ट अगर देखें तो काफी न्यूज बेहतर भी थी। ओवरऑल यानी कि एक बड़ी न्यूज है जो कि इस वी लॉक के अंदर हम बताएंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में बताएंगे और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे वो भी आपको चीजें नजर आएंगी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें
तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $76.61 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के बारे में हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था कि अगर 75 का लेवल ब्रेक होगा तो डिक्लाइन होगा, अदरवाइज रिबाउंड कर जाएगा। 76.61 तक रिबाउंड कर चुका है, 87 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल आपका 77 से लेके 80 तक जा सकता है, 81 रेजिस्टेंस लेवल होगा। गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर चुके हैं। गोल्ड $18.95 माइनस है, जबकि सिल्वर आपका 38 सेंट माइनस है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक कर सकते हैं। गोल्ड आपका वंस अगेन 1960 से लेके 1980 तक जा सकता है और सिल्वर आपका दोबारा से 2275 से लेके 2325 तक, 2330 तक यानी कि जा सकता है। ओवरऑल डॉलर आपका जो है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गिरावट की तरफ आ सकता है। इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 55,795 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 55,246 हमारा सपोर्ट लेवल है। और मार्केट इस वीक के हिसाब से जो क्लोज रही है 1055 पॉइंट ओवरबॉट की साइड पे क्लोज रहेगी। साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 8,571 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट की साइड पे यानी मूव कर रही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो देखें लास्ट मार्केट 84% ओवरबॉट थी और फिर हमने देखा कि आज जिस तरह की न्यूज थी मार्केट के अंदर उसमें यही था कि मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ जाना यानी कि लाजमी था जिस तरह की न्यूज थी। इसमें अगर हम देखें तो 4% का इजाफा हुआ और अब मार्केट आपकी 88% पे। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मार्केट आई थी आपकी 94% पे और इसके बाद फिर हमने डिक्लाइन देखा था। तो इस वक्त मार्केट 88% पे दोबारा आ चुकी है। चूंकि मार्केट देखा जाए तो इस वक्त भी अपना जो हायर लेवल का जो ट्रेंड लेवल है उससे ऊपर ट्रेड कर रही है, तो स्टॉप लॉस तो लाजमी बनता है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें मार्केट के अंदर मजीद तेजी को कंटिन्यू करने के लिए, हमेशा याद रखें जब मार्केट के अंदर एक तेजी होती है और मार्केट अपने यानी कि हाईएस्ट लेवल पे चल रही होती है तो मार्केट में ये होता है कि मार्केट उस वक्त एक बुलिश ट्रेंड के ऊपर होती है। उसमें ये होता है कि मार्केट के अंदर जब मामला हो रहे तो मुख्तलिफ लोग क्या सारा ये भी कर रहे होते हैं कि 60, 65, 70 हो जाएगी, वो क्या सारा होता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे 55 चल रही है तो नो डाउट मार्केट आपकी 56 से लेकर 60,000 तक जा सकती है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेन है वो बुलिश ट्रेन है और मार्केट अपने स्टॉप लॉस जो हम डेली बेसिस पे आपको देते हैं वो लेवल ब्रेक नहीं कर रही है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा मंदी नहीं होगी, लेकिन उस स्टॉप लॉस को लाजमी हमने फॉलो करना है और अपने आप को सेफ होकर चलना है, क्योंकि बढ़ती हुई मार्केट में अग्रेसिव भी नहीं होना है और बढ़ती हुई मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं करनी है। तो अगर हम शॉर्ट स्टॉप लॉस की बात करें तो शॉर्ट स्टॉप लॉस में अगर देखा जाए तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा यानी कि शॉर्ट स्टॉप लॉस हमारा होगा 55,000 और 300 देखा जाए तो 55,300 का हमारा स्टॉप लॉस है शॉर्ट स्टॉप लॉस। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 55,000 आप 250 रखें, 390 के पास मार्केट ट्रेड कर रही है, 55,250 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर 55,250 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट होगा 54,950 पहला सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट जो है देखा जाए तो सेकंड सपोर्ट होगा 54,400। 55,250 हमारा स्टॉप लॉस है। आप ये स्टॉप लॉस रखें और तेजी कंटिन्यू करें। जो स्टॉक बेहतर है उसमें हम बताते हैं कौन कौन से स्टॉक बेहतर है, स्पेशल गुरु में बता भी रहे होते हैं और यहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स बताए जाते हैं, तो इनमें आप तेजी करें 55,250 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर जहां पर आपके प्रॉफिट हो या रेट टू रेट भी स्टॉक हो एग्जिट कर जाए, क्योंकि पहला सपोर्ट होगा 54,950 और सेकंड सपोर्ट होगा 54,250 से लेके 350 के एरिया यानी कि सेकंड सपोर्ट होगा। तो इन चीजों के लिए आपने एहतियात रखना जरूरी है। बाकी अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर नो डाउट आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही है। वीकली बेसिस पे भी इस वीक के अंदर तकरीबन 2,268 पॉइंट का इजाफा हुआ। लास्ट वीक में भी 2100 पॉइंट का इजाफा हुआ। ये वीक भी आपका शानदार वीक रहा। और जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो मंथ के हिसाब से अब तक मार्केट 3,500 पॉइंट यानी 3,471 पॉइंट गेन कर चुकी है, मजीद गेन कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी न्यूज अभी बाकी है। जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी न्यूज होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी कि रेटिंग एजेंसी, अब जितनी भी रेटिंग एजेंसी होगी उसमें मूडीज हो, मैरिल लिंच हो या जो कोई भी हो, अब हमारी रेटिंग्स बेहतर होना शुरू होंगी। बेहतर इस वजह से होना शुरू होंगी कि हालिया हमने देखा कि डॉलर में गिरावट हुई, ₹5 आपका एप्रिशिएट हुआ और इसके बाद फिर हमारी बहुत सारी जो इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी हुई। हमारे यहाँ पे जो पीआईबी के ऑप्शंस हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो ये एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं जब देखती हैं कि रिकवरी के जोन में जा रही होती है मार्केट,
तब जाके अपनी रेटिंग देना शुरू करती है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की रेटिंग अगर नेगेटिव होगी तो बेहतर होगी, अगर सी होगी तो बी होगी, यानी इस तरीके से रेटिंग थोड़ी सी बेहतर होगी, यानी इंप्रूव करेगी, तो जो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। और इसकी वजह से हम देखेंगे कि हमारे स्टॉक ना सिर्फ यानी कि मजीद मूव ऑन करेंगे और अपसाइड की तरफ जाएंगे। आपको याद होगा एक टाइम था जब मार्केट बहुत यानी कि गिरावट की साइड पर थी, नेगेटिविटी की साइड पर थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये चैनल था जो आपको सपोर्ट करता था, आपका ये जो चैनल था जो आपको बताता था घबराए नहीं, रेट आएंगे जल्दी आएंगे और जो होल्ड करेगा वो ही जीतेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की ही जीत हो रही है। अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट के अगर हम स्टॉक की बात करें तो मंडे वाले दिन ये स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें नेशनल रिफाइनरी 264 से लेके 276 तक जा सकता है, जबकि पीआरएल 2350 से 2450, टीआरजी 75 से 78। आपको याद होगा कि टीआरजी के बारे में हमने स्टॉप लॉस दिया था 67 का और इसमें बताया था कि 75, 80, 85 इसने टेस्ट करना है। 67 जब तक नहीं टूटेगा, 75 भी टेस्ट यानी टारगेट हिट होगा, 80 भी होगा और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 85 का लेवल भी हिट होगा। अगर हम टीआरजी की बात करें तो 75 से 78 तक जा सकता है। नेट सोल, एवंसियोन, जीएचएनआई, गेल ऊपर का आज लॉक भी लगा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीलॉग में भी कॉल दी गई थी। पीएसएमसी, एसएनजीपी, पीपीएल, सरले, एजीपी, पाक इलेक्ट्रॉन, शबी टाइल्स, लाल पी, ये आपको इंप्रूव करेंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और जो स्क्रिप्ट बढ़ने वाला होता है उसकी कॉल पहले से चलाई जाती है और बताया जाता है ये स्क्रिप्ट में तेजी है। जिस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग या मंदी होती है तो उसकी भी कॉल दी जा रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। स्टॉप लॉस का खास ख्याल रखें जो आपको बताए जाते हैं। स्टॉप लॉस का मकसद यही होता है, अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाएगा तो फिर मार्केट स्टॉप लॉस के लिहाज से मंदी की तरफ मूव करेगी। अगर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट तेजी को कंटिन्यू करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।